हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का ट्रेड देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट रहा, क्योंकि मार्केट में अभी भी बोलूँगा कि अभी भी मेरा मानना है कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। यहाँ पे आप सेलिंग मत करिए। यहाँ पे जिस दिन बाउंस आएगा उस दिन आपका पूरा अकाउंट नेगेटिव में दिखाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड है। आरएसआई पे, टेक्निकल पे, हर एक पैरामीटर पे मार्केट ओवरसोल्ड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो आपको बहुत नीचे की तरफ नहीं देखना है, और जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो आपको कॉल की तरफ ज़्यादा देखना है। हालांकि सब चैनल बोल रहे होंगे आपको कि पुट की तरफ देखो, पुट की तरफ देखो। मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरे टेक्निकल के हिसाब से अभी आपको पुट की तरफ नहीं, आपको अब कॉल की तरफ देखना है। हाँ, आज ऐसे लगा है, कोई बात नहीं। जिसने आज पुट पे कमाया होगा, वेल एंड गुड। बट जो हम टेक्निकल फॉलो करते हैं वही हमको पैसा देता है। मैं तो उसी को फॉलो करूँगा और उसके हिसाब से ही मुझे अर्निंग होती है मेरी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब मार्केट ओवरसोल्ड हो तो उसको और सेल नहीं करते हैं। हाँ, अब रिवर्स आ जाएगा फिर हम सेल कर देंगे। अभी मान लो 800 या 2500 25,000 पहुँच जाता है, 24,800 या 25,000, तो वहाँ से हम फिर सेल कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 25,200 नहीं क्रॉस करेगा, 400 नहीं क्रॉस करेगा, तब तक तो सेलिंग ही है, वो बात ठीक है। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि अब इतना नीचे आ गया है ना, अगर आप सेल करोगे वो बाउंस लेगा और आपके ऐसे तैसी कर देगा। ठीक है ना, तो आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकता है मंडे को। और ये अभी वीक भी ख़त्म हुआ है तो वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट पूरा वीक क्या हो सकता है। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और दोस्तों, आज की गिरावट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, है ना, तो ये फैक्ट है। ये आप देखेंगे कि आज अब जो लेवल है इसका लेवल अब तो बहुत ही ओवरसोल्ड है। अब पहले हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, अगर उसको हम हटा भी दें और अभी हम देखें तो इसका ये जो लेवल है, जस्ट अ सेकंड, आई ड्रॉ लाइन है ना, ये तो कितना ज़्यादा ओवरसोल्ड है ये। एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए मेरे को। हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है ना। तो अगर आप इसको आप इस ट्रेंड लाइन को अगर हटा भी दो तो अभी भी देखोगे आप इसको कितना ओवरसोल्ड है। तो मार्केट ओवरसोल्ड है, बट समस्या क्या हुई कि आज जो कि ट्रंप ने सुबह सुबह उठ के जो फार्मा पे लगा दिया, तो फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिरे। तो इस चक्कर में अभी ये ऐसा हो गया कि आज इतना गिरावट आई नहीं, तो मार्केट अभी भी बहुत ओवरसोल्ड है। ऑल्सो अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे भी है। ठीक है ना, आइए पहले तो देख लेते हैं, वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोग डेली एनालिसिस अब सारे डेटा के देखने के बाद मंडे का प्रिपरेशन करेंगे। बट हम एक बार एक आइडिया लगा लेते हैं कि वीक कैसा हो सकता है। ठीक है ना, अब वीक मेरे हिसाब से अगर आप देखें, अगर मैं एक मिनट की लेवल्स हटा दूँ, आपको एक प्लेन चार्ट पे एक चीज़ दिखाता हूँ, एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप बताइए कैसा है। ये यहाँ पे देखिए इतना तेज़ गिरी, उसके बाद दो पॉज कैंडल आई, यहाँ पे इतना तेज़ गिरी, फिर दो पॉज कैंडल आई, यहाँ पे इतना तेज़ गिरी, दो पॉज कैंडल आई, एंड दिस इज़ वीकली चार्ट। समझ रहे हैं? अब वीकली चार्ट पे अगर ऐसा हो रहा है, ऑल्सो अब ये क्या हो गया है, अब ये अपना कंजेशन जोन में भी आ गया है। तो इतनी गिरावट का मतलब ये नहीं है कि अब आप पुट ले लो और आप सोचो कि देखो गिरना होगा, नो डाउट गिर सकता है। यहाँ पे भी इसको गिरना था, तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद गिरा और गिरा उसके बाद। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा 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 तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप खुद भी देखो कि एक, फिर दो पॉज, एक दो पॉज, यहाँ पे भी एक दो पॉज, यहाँ पे भी एक, काफ़ी पॉज। ठीक है, यहाँ पे भी एक, फिर एक पॉज, है ना। अगर हम रीसेंट की बात करें, रीसेंट में भी देखो ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं बोलूँगा, बट इसको थोड़ी बड़ी गिरावट बोलूँगा। अब ये अगर यहाँ गिरा तो ऊपर की तरफ गया मार्केट। तो आपको एकदम अंधों की तरह अभी पुट नहीं ले लेना है, और जो आपको अभी सजेस्ट कर रहा हो कि पुट ले लो, वो आप देख लो फिर अपने हिसाब से ही। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लॉजिकल हम खेलेंगे, हमें मार्केट में इमोशंस पे नहीं करते हैं। ठीक है, ऑल्सो अभी एक चीज़ बताऊं कि हायर हाई हायर लो भी बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है कि आप अगर देखो कि इसके बाद हायर हाई, एक मिनट, अगर आप ये लो देखो, ये लो के बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और मे भी हायर लो। अब वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ये एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी, आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझो इस बात को कि यहाँ से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, है ना। अब आप समझो ना, मे बी इस लेवल से आके घूम जाए। ठीक है, अब मे मतलब आप ऐसे एकदम एब्रप्टली होके नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑल्सो अब ये हो सकता है कि अगर मार्केट, ये हो सकता है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा हो, ये रेड लाइन और ये हमने जो भी लाइन बनाई, क्या पता ये ट्रायंगल अब बना रहा हूँ मार्केट।
समझ रहे हैं? और आप यहाँ पुट ले लो और मार्केट घूम जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। और अभी चलिए एफआईडीआई डेटा और सबके साथ देखते हैं। आज एफआईडीआई डेटा बहुत तगड़ा है, बहुत, जैसे कल उन्होंने 10,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, अभी भी उन्होंने 10,000 करोड़ की आज भी सेलिंग करी है और मामला बहुत टफ है। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं एफआई डेटा। पहले यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेलिंग हुई है, तगड़ी सेलिंग हुई है। 3500 करोड़ की सेलिंग को मैं ज़्यादा ही मानता हूँ, 1100 करोड़ की सेलिंग ज़्यादा ही है। इसको मैं ज़्यादा बाइंग नहीं मानता हूँ, मिनिमम बाइंग है। और कैश में अगेन उन्होंने 5600 का सेल किया है और लमसम 10,000 करोड़ का उन्होंने सेल कर दिया है। डीआईए हमारे सपोर्ट में है, बट वो भी बेचारे क्या करें जब इतना तगड़ा सेलिंग चल रहा होगा। ठीक है ना, तो डेटा तो देखो गलत है, गंदा है, बट वो डेटा गंदा होना भी था यार, क्योंकि इतना सेलिंग होगा तो डेटा कैसे अच्छा हो जाए। ठीक है, अब जरा उसको बार्स पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉल और बाय दोनों बाय किया गया हुआ है, यहाँ सेलिंग कुछ नहीं हुई है। सेलिंग मतलब कि सेलर्स एंड बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग बता रहा हूँ। सेलिंग मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी। तो यहाँ पे सेल बाइंग हुई है। अब यहाँ पे बाइंग हुई है, कॉल भी बाय किया गया है, पुट भी बाय किया गया है। इसका मतलब कि अब एफआईआई सेल तो उनने जो आज किया वो किया, बट अभी वो भी एकदम श्योर नहीं है कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, अब वो भी वेट कर रहे हैं उन 2 पॉज वीक्स का। मे बी नेक्स्ट वीक पॉज वीक हो, इसलिए बायर्स के लिए बहुत दिक्कत होगी और सेलर्स के लिए चांदी चांदी, सोना ही सोना। अब तो सोना बहुत ऊपर चला गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको इतना एब्रप्टली मार्केट गिर गया, अब आप पुट लेके मत बैठे रहो। हो आज आपका प्रॉफिट हो गया, वेल एंड गुड, बट यही सब एक दिन में प्रॉफिट को खींच लेगा। ये तो मैंने आपको बताया, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है ना। यहाँ पे भी देखो सेलिंग तो हुई है आज, नो डाउट सेलिंग हुई है, नेगेटिव डेटा है, बट फ्यूचर डेटा उन्होंने थोड़ा सा साइडवेज का हो गया है मामला। तो साइडवेज के मामले में आपको थोड़ा सा संभल के रहना होता है, तो इसलिए बायर्स बहुत संभल के रहें। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो 3 नेगेटिव हैं, है ना। बट अगर मैं आपको SGX निफ्टी दिखाऊं या गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं तो ये 50 प्लस में है। क्यों? क्योंकि बहुत सेलिंग है ना। इतना ओवरसोल्ड डेटा है, आपको मैंने दिखाया कि इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड डेटा है कि अब अगर आप यहाँ पे भी देखो, वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो भी एक अपने लोअर लो पे आ चुका है भाई वो। आप देख रहे हैं वीकली चार्ट पे भी अपने इस यहाँ से लेवल से घूमा था पिछली बार, अब यहाँ से भी घूमा था उससे पहले, तो अब फिर उसी लेवल पे है ना। तो यहाँ से पूरी चांस है घूमने की। ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जैसे हम लोग का डिस्कशन हो रहा है कि ऑप्शंस डेटा के हिसाब से भी 500 पे तगड़ा हुआ ही है और 800 पे तगड़ा हुआ ही है, तो हो सकता है कि 500-800 के बीच में एक हफ्ता निकाल देगा। बट आप इतना स्ट्रिक्ट मत लेना, अगर सेलर है तो 25-200 तक सेल करना ही है आप, है ना। और यहाँ पे 500 सेल कर सकते हो, 500 भी नहीं, यहाँ 300 सेल कर देना, है ना। जो सेलर है 24-300 और 25-200 मेरे हिसाब से ये रेंज रहने वाली है नेक्स्ट एक वीक के लिए तो एटलीस्ट। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मंडे क्या करना है ये देख लेते हैं। मंडे में थोड़ा सा मामला ट्रिकी है, क्योंकि अब मामला ऐसा हो गया है कि ट्रम्प के न्यूज़ के चक्कर में गिर गया वो, है ना। अब नीचे से आ रही है एक ट्रेंड लाइन, तो मैं तो आपसे तभी सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ तक का तो वेट करना है, 800 तक का। ठीक है ना, अगर आपको 800 पे मिलता है तो आप भले ही आप सेल कर दो अब, है ना। उससे पहले सेल मत करना। नीचे जा रहा है जाने दो, मैं तो कहूँगा कि नीचे कॉन्ट्रा ही ट्रेड लो आप। अगर आपको किसी भी चांस में बड़ा गैप डाउन मिल जाता है मंडे को, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड लो, बाय करो। ठीक है, फ्लैट खुलता है, नो ट्रेड, इग्नोर करो। और ऊपर मिल जाता है लकीली और इसको क्रॉस नहीं करता है तो आप इसको सेल कर दो और आपको फिर यहीं तक तो टारगेट एटलीस्ट हो ही जाएंगे, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाएगा, तो एकदम एब्रप्टली मत करिएगा। हाँ, हम बिल्कुल बुलिश कब हो जाएंगे, जब पहले तो ये ट्रेंड लाइन को टूटे और फिर ये ट्रेंड लाइन टूटे। बट अभी एक बाउंस ज़रूर आना है मार्केट में। वो बाउंस मैं आपसे पिछली कल की वीडियो में बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाउंस बहुत आना है, मतलब बाउंस ज़रूर आना है। तो एकदम आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, एकदम गलत ट्रेड मत बैठिएगा। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।